और बुलेटिन की शुरुआत लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 4 किसानों की मौत पर आयोजित अंतिम अरदास कार्यक्रम से आपको करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शहीद किसानों के अंतिम अरदास में भाग लेने लखीमपुर जा रही हैं। थोड़ी देर पहले वो लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। रास्ते में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमावड़े की खबर है। शहर शहर से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल होंगे। कुछ जगहों पर प्रशासन और कार्यकर्ताओं के उलझने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में अंतिम अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया है। लखीमपुर में यह आयोजन तिकुनिया इलाके में होगा, जहां पर किसानों को कथित रूप से गाड़ी से कुचला गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसी नेता को इसमें शिरकत करने नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस बीच पहले जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक प्रियंका गांधी को वर्चुअली इस कार्यक्रम में अंतिम अरदास में जुड़ना था, लेकिन अब जो खबर आई है वो लखनऊ से निकल चुकी है और सीतापुर टोल के पास वो पहुंच चुकी थी आखिरी हमारी जानकारी के मुताबिक। और बताया जा रहा है कि शहर शहर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे और लखीमपुर जाने का कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से किसानों के कार्यक्रम में नेताओं के आने की मंजूरी वैसे नहीं है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा आज शहीद किसान दिवस मना रहा है। लखीमपुर में आपको बता दें कि 3 तारीख को 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें 4 किसान थे। उन 8 लोगों में 4 किसान थे। किसानों के कार्यक्रम में हालांकि नेताओं के आने की मंजूरी नहीं है। बताया जा रहा है कि आज का जो कार्यक्रम होना है अंतिम अरदास नाम दिया है। कई जगह पूरे देश में किसान कई जगह कई तरह के कार्यक्रम यहां पर कर रहे हैं। शहीद किसान दिवस भी मनाया जा रहा है और इसी मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी जा रही है। इससे पहले आपको याद हो कि राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे थे और फिर वो सीतापुर गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां पर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया था और फिर अपनी बहन के साथ वो लखीमपुर गए थे। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर से, जहां पर अंतिम अरदास होना है। आशुतोष, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे आज वहां पर किस तरह की सरगर्मी है एक तरह से, क्योंकि इस पूरे जो घटना हुई वो बेहद दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिकरण भी इसका खूब हो रहा है। तो क्या वहां पर किसी और नेता के, क्योंकि प्रियंका भी पहुंच रही हैं, तो कोई और भी पार्टी और भी दल वहां पर पहुंच रहा है? कोई जानकारी आपके पास? फिलहाल किसी की ओर से औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है श्वेता कि कोई और पार्टी के नेता पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी की जानकारी आज सुबह मिली कि वो भी इस अंतिम अरदास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि सुबह से जितने सारे आसपास के सिख समुदाय के लोग हों और दूसरे जो किसान हैं वो धीरे धीरे बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं। 10वें और 11वें दिन पर ये अंतिम अरदास दी जाती है, जो सिख धर्म में परंपरा रही है कि जो लोग मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए एक आखिरी प्रार्थना अरदास की जाती है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर आगे बड़े टेंट बनाए गए हैं जहाँ पर अरदास दी जाएगी। रास्ते भर चूंकि वीआईपी मूवमेंट भी है प्रियंका गांधी का है और कहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो, इसके लिए भी कोई कोना, कोई सड़क, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था न की गई हो। तो यहाँ जो तमाम सारे लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। 10 बजे का कार्यक्रम है, हालांकि प्रियंका को आने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। कुछ किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, पंजाब से, पीलीभीत से, आसपास के दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रार्थना के लिए कि जो किसान मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति हो। साथ ही साथ दबाव जो है किसान संगठनों का वो लगातार जारी है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ चाहे वो जो न्याय मांग रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो और उस बीच उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। लेकिन फिलहाल आज सबकी नजर यहाँ पर होगी जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी और साथ ही दूसरे किसान नेता। बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारी, वहां पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं और खास करके वो किसान परिवार जिनके घर में इस तरह की घटना घटी है, वहां पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आप प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से निकल चुकी हैं, सीतापुर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं, हम उनके पीछे ही हैं और लगातार आप प्रियंका गांधी वाड्रा कहती रही हैं कि वो किसानों के साथ हैं। ऑपोजिशन की तरफ से सबसे पहले पहुंचने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो पूरी तैयारियां की गई है। जैसा कि आशुतोष भी बता रहे हैं कि लखीमपुर में पूरा इंतजाम किया गया और खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन ने साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्ष के नेता है वो इससे दूरी बनाकर रखे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगी, इससे पहले भी पहुंची थी और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी है वो भी उनके साथ में यहाँ लखनऊ से पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन आगे क्या उन्हें रोकेगा,
क्या कितनी गाड़ियों को इजाजत देता है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, लखनऊ एयरपोर्ट को उन्हें नहीं रोका गया और 20 से 25 गाड़ियों का काफिला इस वक्त लखीमपुर खीरी के लिए निकला है। सीतापुर के रोड पर वो सब पहुंच चुकी है, टोल पर बहुत जल्द पहुंचेंगी और वहां से सीधे वो लखीमपुर के लिए जाएंगी। तैयारियां पूरी है, प्रशासनिक अमले ने भी पूरी तैयारी की है ताकि अगर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के साथ पहुंचते हैं तो उनको लखीमपुर खीरी से पहले रोका जाए। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। आप दोनों नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर। आपको बता दें, इस बीच के उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है।